हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई पीओ प्री का एग्ज़ाम हो जाने के बाद क्या कट ऑफ हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कितने अटैम्प्ट वाले को मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि प्री निकालना ही इस बार चैलेंजिंग है। और अगर प्री निकल जाता है, अटैम्प्ट आपका ठीक ठाक है, तो मेंस उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। क्योंकि सभी कुछ के ऊपर आगे बात करते हैं, और ये अब तक का जो था वो 2024 का जितना भी प्री एग्ज़ाम हुआ, वैसे अमूमन सभी साल ये होता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। तो सभी कुछ के ऊपर बात करने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ प्री 2024 कैसा था एग्ज़ाम, क्या होना चाहिए था अटैम्प्ट, कितने अटैम्प्ट मेंस के लिए सेफ़ है, मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए, और कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम को लेकर के, तो एग्ज़ाम टफ था, और ये सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, मान के चलिए एवरेज जितने भी थे स्टूडेंट, सभी को एग्ज़ाम टफ लगा, क्योंकि एक्चुअली एग्ज़ाम टफ आया हुआ था। सबसे अगर फर्स्ट सेक्शन का बात करते हैं तो इंग्लिश जो भी जैसा भी रहता है, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर पाना मुश्किल तो था। उस पर से इंग्लिश में वैसे भी एक्यूरेसी को लेकर के लोग श्योर नहीं रहते हैं, ऊपर से नंबर ऑफ क्वेश्चन का बढ़ जाना। तो यही नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश जैसे बढ़ता है तो आपको कट ऑफ पर उसका इम्पैक्ट दिखने लगेगा। उसके ऊपर दूसरा था कि पेपर टफ आया हुआ था, अच्छा खासा पेपर टफ था। 10 से 15 किस और क्वांट में उससे भी कम, मतलब 10 से भी कम 6, 7 अटैम्प्ट, 8 अटैम्प्ट, किसी का और कम अटैम्प्ट, ऐसा सब अटैम्प्ट देखने के लिए मिला। और जो बहुत ही अच्छे बच्चे थे उनका अटैम्प्ट 15 प्लस क्वांट में देखने के लिए मिला। और रीजनिंग में वही भी 20 तक अटैम्प्ट, 20, 22 ऐसा सब अटैम्प्ट, 20 से लेकर के 25 तक अटैम्प्ट देखने के लिए मिला। मतलब लगभग 20, और बहुत बच्चे का 20 तक एवरेज अटैम्प्ट उसको रख सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का मिला जुला अटैम्प्ट, मतलब अगर ओवरऑल अटैम्प्ट का बात करते हैं तो 50 से लेकर के 55 तक अटैम्प्ट देखने के लिए मिला, एवरेज अटैम्प्ट। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहे होंगे कि जिन्होंने कुछ अच्छा खासा अटैम्प्ट किया होगा, तो उनको तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हम एवरेज बच्चे का बात बता रहे हैं, और एवरेज अटैम्प्ट को लेकर के बता रहे हैं कि इतना अटैम्प्ट अगर आपका है तो मेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोनों चीज़ के ऊपर बात कर लिए कि एवरेज जो भी अटैम्प्ट रहा, मतलब ऊपर नीचे आपका किसी सेक्शन में ऊपर नीचे हो गया होगा, तो हम हर एक स्टूडेंट को खातों लेकर के यहाँ अलग अलग बता नहीं सकते हैं कि आपको, लेकिन एवरेज बात करते हैं। जो किसी का होता होगा कि इंग्लिश में ही कुछ अच्छा अटैम्प्ट हो गया, क्वांट में कम रहा, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं। आपको सिर्फ ओवरऑल अटैम्प्ट देखिए कि मेरा अटैम्प्ट कितना हुआ। तो जैसे देखिए, अगर 50 से लेकर के 55 तक में अगर अटैम्प्ट है, ओवरऑल अटैम्प्ट बता रहे हैं, 50 से लेकर के 55 तक अटैम्प्ट है, और आप को ये लग रहा होगा मन में कि हम कोई ज़्यादा केस वर्क नहीं किए हुए हैं, इंग्लिश को छोड़ करके बता रहे हैं, इंग्लिश ज़्यादा गेस वर्क नहीं किए हुए, कम से कम क्वांट और रीजनिंग में तो कोई गेस वर्क नहीं है, जो आंसर आ रहा था उसी को ठीक कर रहे थे, तो आप आराम से मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। क्योंकि जब भी पेपर टफ आता है तो कट ऑफ पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। प्रीवियस बहुत सारा हिस्ट्री हम अभी बता सकते हैं कि कब कब कितना पेपर टफ आया हुआ था और कितना कट ऑफ में गिरावट आया हुआ था। और जब जब भी कुछ नया चेंज आता है ना, तो कट ऑफ गिरता ही गिरता है। इस बार भी कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि अगर आरआरबी का पीओ का जो प्री का पेपर होता है, जिस समय हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ आया हुआ था, उस ईयर का आप जा करके कट ऑफ उठा करके देख लीजिए कितना गिरावट आया हुआ था प्री के कट ऑफ में। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही आपको कट ऑफ तो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, लेकिन एक बात और कह सकते हैं कि आजकल हो क्या रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते आपको कुछ पता नहीं चल पाता है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में जो कुछ भी होगा उसमें अभी आप कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तो आप सिर्फ इतना देखिए कि मेरा इतना अटैम्प्ट है तो हम मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि
नॉर्मलाइजेशन में किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है कि मेरा नंबर कितना घट जाएगा और मेरा नंबर कितना बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सिर्फ अभी ओवरऑल अटैम्प्ट को देखिए, नॉर्मलाइजेशन आपको कोई बताता नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलता है। ओवरऑल अटैम्प्ट अगर इतना है 50 से लेकर के 55 तक में या उससे कुछ ज़्यादा है, तो आप आराम से मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। और अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तब पर भी आप इतने अटैम्प्ट में मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात आता है कि जो इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो जैसे कि पहले ही बताए कि जो एवरेज अटैम्प्ट को लेकर के आप कट ऑफ एक डिसाइड होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ सेलेक्टेड बच्चे से ही कट ऑफ डिसाइड हो गया, क्योंकि अगर एक दो बच्चे मान के चलिए क्या 1% बच्चे कुछ इतना अटैम्प्ट कर लिए तो कट ऑफ इतना ही चले जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कट ऑफ में बहुत सारा चीज़ें देखा जाता है। तो जो एवरेज अटैम्प्ट रहा आपका इतना ही देखने के लिए मिला जो अभी हम आपको बताए, तो कट ऑफ भी आपको उससे कुछ कम ही देखने के लिए मिलेगा। हाँ, अगर कुछ भी आगे कुछ भी एग्ज़ाम के लेवल में ज़्यादा बदलाव मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, जैसा पेपर आ रहा है डिफ़िकल्ट वैसा ही आगे भी देखने के लिए मिलता है, तो निश्चित ही आपको 50 से कुछ कम ही कट ऑफ आपको जनरल का देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी भी कट ऑफ उतना ही लेकर के आप लोग चलिए कि लगभग 50 तक आपको कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर एग्जाम का लेवल ऐसा ही मेंटेन है तो 50 से कम भी जा सकता है। जनरल कैटेगरी का बता रहे हैं, और अगर आप अलग अलग कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी से कम ही कट ऑफ देखने के लिए मिलता है। और श्योर रहिएगा दोस्तों कि कुछ भी डरने वाला बात नहीं है। पेपर जितना भी टफ आया हुआ सभी के लिए आया है, सिर्फ आपके लिए नहीं आया है। तो जो भी होगा सबके साथ होगा, सिर्फ आपके साथ नहीं होगा। और अगर सब मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे आपको तो पता नहीं चलेगा, तो आप भी मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि रेस में सब आगे निकल जाएंगे, आप पीछे छूट जाइएगा। तो अब चलिए दोस्तों, सभी कुछ के ऊपर बात कर लिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।